केमिस्ट्री ने अपन ने कितना किया था फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी समय बाद हो रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता, इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, H प्लस निकल जाता है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, रेट ऑफ ये रिएक्शन का रेट पता रहना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है इस पे, ठीक है। और इसकी मोलिकुलैरिटी पता रहनी चाहिए। आरडीएस इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का मतलब ये जो आरडीएस है, अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो है, इरिवर्सिबल है तो सभी का रेट सेम होगा, रिवर्सिबल है तो ये है। अच्छा, अब इसके अंदर ईएस में तीन चार मैंने रिएक्शंस बताई थी। फर्स्ट है HNO3H2SO4 डाला तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है और आपका NO2 लग जाता है, ठीक है। और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये नाइट्रोसोएशन है। इसके अंदर NaNO2HCl डालेंगे तो NO लगेगा, नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा। क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, इसमें क्या करते हैं Cl2AlCl3 लुईस एसिड डाला जाता है, या Br2 AlCl3 डाल दिया, या कुछ FeBr3 डाल दिया, तो ये चीज डाली जाती है, ब्रोमीन या क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैंने H2 और ये लाइट वाला डाल दिया, बहुत स्लो रिएक्शन होती है, सभी पे क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। ये बताया था, क्लोरोमिथिनेशन बताया था। सल्फो ये क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 पे SO3H लग जाएगा। फिर अपन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम में आता है, दैट इज फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डालेंगे लुईस एसिड, तो एक अल्काइल जाके लग जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी कराए थे मैंने। अच्छा, ये अब ये देखो, ये RBr RCl RI ऐसा कुछ अल्काइल, जो अल्काइल हैलाइड देगा और अल्काइल मिलेगा। ये किए थे, बहुत सारे रिएक्शंस किए थे अपन ने, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे, इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है। ये अपन ने किया था। अब ये है दो तीन में रिएक्शन शो नहीं करता, फिर उसको बचने के लिए अपन ने एक नई रिएक्शन निकाली, दैट वाज फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एसिड एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप डालते हैं तो ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपको ये चीज मिलेगी। आप फर्दर इसको रिड्यूस किया जा सकता है और आपको नई चीज, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, बहुत सारा प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड O। फिर ये करने के बाद में we discuss about directive influence of this aromatic compounds। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है बेटा, अगर कोई ग्रुप Q लगा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, नए इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा या मेटा पे भेजेगा। अब वो कब भेजता है, अगर अगर Q इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसका प्लस M प्लस I, ठीक है, ऐसा कुछ है, प्लस M प्लस I ऐसा कुछ है उसके अंदर, तो वो ऑर्थो पैरा पे भेजता है। अगर नेगेटिव इफेक्ट्स है जैसे माइनस M माइनस H माइनस I, तो वो डीएक्टिवेटिंग होता है, मेटा पे लग जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई सारे प्रॉब्लम्स कराए, अगर आपने देखे हो रिवाइज किए हो तो क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं कि मैं बताऊं कहाँ पे लगेगा। कंपेयर रेट आ गया था, वी डिस्कस अबाउट रेट, लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड, क्या किया था फिर मैंने, ये एसिड बेस वाला रिएक्शन आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज लगभग सब कुछ कंप्लीट है। इस चीज को लेके फिर अपन थोड़ा सा ये वाला पूरा पूरा बता दिया मैंने, ठीक है, ये वाला बता दिया, HNO3 NH2, अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ओके ओके ओके। चलिए, अब मुझे दो तीन रिएक्शंस और कर लेते हैं, आपको बताना है कहाँ पे एक्चुअल में बनेगा। आज की तारीख कितनी, आज 13, ठीक है, काफी सही टाइम मिल रहा है आप लोगों को पढ़ाई करने का। ये देखो, अगर मेरे पास में ये है और दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो Q1 और Q2 लगा है, बेंजीन रिंग है, मैंने डाला HNO3 और H2SO4, मेरे को पता है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब आपको बताना है बेंजीन पे लगेगा कहाँ, दिस इज नाइट्रेटिंग
मिक्सचर, ऑब्वियस है ऑप्शंस दिए रहेंगे, ए पे लगेगा, बी पे लगेगा, वो तो सेम ही है, दोनों सिमेट्री है। ए और बी पे कहां पे लगेगा, ए और बी पे कहां पे लगेगा, सोचो जरा। कुछ भी डाल सकता मैं इसमें, चलो ये ना डालते हुए अब ये डालूं, ये डालता, एकदम सिंपल सरल है, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बताओ भाई कहां पे लगेगा, कौन बताएगा, ए और बी में कहां पे लगेगा, टेक्स्ट करो, किसमें टेक्स्ट कर रहे हैं, अच्छा उसमें टेक्स्ट कर रहे हैं क्या, ए बी में कहां पे लगेगा, देखो इफेक्ट याद करो, CH3 का जीओसी पढ़ लिया होगा ना यार, जीओसी में इसका लगता है प्लस एच, इसका ये डबल बॉन्ड है, सॉरी ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, इसका लगेगा प्लस एम, तो यानी इसके भी ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा पे लगने का कोई सवाल नहीं है, क्यों, पैरा इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो ऑर्थो ए पे भी लग सकता है, बी पे भी लग सकता है, बट मोर डोमिनेटिंग इज प्लस एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एच, इसका मतलब यहां से इसके ये वाले पॉइंट पे NO2 यहां लगेगा, दिस इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अच्छा इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट सी डबल बॉन्ड होगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीजन है और लोन पेयर है, यहाँ पे एक कार्बन है और वो डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, तो इसका रिएक्शन, इसका जो इफेक्ट है दिस इज प्लस एम, तो कहां पे जुड़ेगा, प्लस एम इफेक्ट है, तो ऑब्वियस है इससे क्या जुड़ेगा, क्लोरीन, क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्लोरीन यहां लग जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये दोनों रिएक्शन क्लियर हुई। अरे आपको बताना है पहचान कहां पे लगेगा, पहचानो कहां पे लगेगा, ये आ रहा है समझ में, हाँ ना, ओके, फाइन फाइन, गुड गुड, नाइस नाइस, कुछ भी लिख दो, ओके, जस्ट चिल, जितना समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया। प्लस एम प्लस आई वाला इफेक्ट है, अटैक कहाँ होगा ये बताना है बस, अटैक कहाँ होगा ये बताना है। इसमें आता है रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये बताइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये बताइए, रिएक्टिविटी पूछ लेता, ठीक है, तो बता ही दिया था। अच्छा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस इसके कितने, इसे एरोमेटिक में यही क्वेश्चंस है, मेजर मेजर समझना रहेगा कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो वो कहां पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मेरे पास में सवाल है, अरे बहुत सीधी सवाल है यार, अब तक तो मतलब ना भी कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, मतलब सब आ जाना चाहिए, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा, ठीक, एंड दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन ऐसा, और ये कुछ ऐसा है भाई, ये O इधर है, बताओ ए बी सी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, ABCD, रैंडम गैसेस करो, इफेक्ट्स देखो, सी डबल बॉन्ड है, इफेक्ट्स लिखो, आंसर पता चल जाएगा, ABCD, अरे कुछ भी रिवाइज नहीं किया है क्या, सबसे कम इफेक्ट्स देखो ना यार, ये देखो रिंग के साथ में अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है, लोन पेयर है, ये प्लस एम इफेक्ट देगा, ये सी डबल बॉन्ड है थोड़ा सा कम तो जरूर देगा, क्यों, क्योंकि ये इसके ऑक्सीजन जो है लोन पेयर के साथ में थोड़ा सा माइनस एम इफेक्ट है, इसका तो पूरा ही माइनस एम है, इसका तो पूरा ही माइनस एम है, इसका प्लस एम है, इसमें ये
डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड, मतलब सॉरी ये डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में कंजुगेशन में है तो ऊपर जा सकते हैं इसके। इसमें क्या है, ये एकदम लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड है तो सबसे ज्यादा आपको कंपेयर क्या करना है, कंपेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इनमें सबसे ज्यादा फास्टर रेट किसका होगा, सी का, फिर किसका होगा, ए का, सबसे कम बी का। वाई, माइनस है, इसे डीएक्टिवेटिंग, ये डीएक्टिवेटिंग है। कितने को समझ में आई? इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। इनमें फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन कराएगा, ए कराएगा कि बी कराएगा, ए कराएगा कि बी कराएगा? जो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देखो इसमें ये भी देगा, ये ऑक्सीजन है, इसका भी लोन पे, बाकी सब पीछे तो सेम है। अब पंगा आ जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर करने में। अब होता क्या है, इसकी रेट फास्टर है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, तो इलेक्ट्रॉन रख लेगा अपने पास में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, नाइट्रोजन की कम है, इसकी वजह से उसका रेट फास्टर है। बात समझ में आ रही नमन बेटा? नमन, हाँ ना बोलो। हाँ सर। समझ में आ रही है, वेरी गुड, क्या बात है नमन, एकदम। क्या लाइब्रेरी में बैठे क्या नमन? हाँ। अच्छा, चलो ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा रख सकता है, ये बोलेगा कि तुरंत लोन पेयर दो, तो रेट उसका फास्ट होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा। आई बात समझ में? बाकी सब ये पार्ट तो पूरा ही सेम है ना, तो ये रेट कंपेयर करना था अपने को, रेट कंपेयर करना था। ठीक है, आगे बढ़े। पीपीटी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको बताना रहेगा साइट ऑफ अटैक कहाँ होगा। ठीक है, ये तो रेट की मैंने बात कर ली। रेट, चलो एक और क्वेश्चन देखो, आपको बताना है किसका रेट फास्टर होगा। ये NHC डबल बॉन्ड O CH3 ये है, और एक ऐसा है मेरे पास NCH3CH3, ये ये ए और बी में किसका रेट फास्टर होगा? EAS का किसका रेट फास्ट होगा? रीजन जीओसी आता है तो आ जाएगा, अगर जीओसी पढ़ा हुआ है तो आराम से पता चलेगा। वेरी गुड, शाबाश, कई बच्चों ने आंसर किया। देखो इसका रेट फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। इसका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसका प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है, बट यहाँ पे क्या है, हियर दीज आर डीलोकलाइज्ड, एकदम सोपे 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 है। क्लियर?
अच्छा, अब साइट ऑफ अटैक पे और सवाल करते हैं। साइट ऑफ अटैक, बेटा ये जो प्रॉब्लम करा रहा हूं ना, इसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। साइट ऑफ अटैक में क्या होता है, लेट्स से आपको ये दिया गया, अरे बहुत चिंदे सवाल है यार, ऐसा ये ऐसा और नीचे ये लगा दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, ई प्लस कुछ भी है, ए बी किधर अटैक होगा? इफेक्ट्स याद, इफेक्ट्स याद है तो पता बता दोगे, ए पे अटैक होगा कि बी पे अटैक होगा? इफेक्ट्स पता है, वेरी गुड, गोविंद का आया। ए पे अटैक होगा कि बी पे अटैक होगा? इफेक्ट्स इसका याद करो, अरे सी डबल बॉन्ड हो, सी और फिर डबल बॉन्ड हो, ये छीनता है तो माइनस है, और इसका तो, इसका भले ही प्लस आई आ रहा हो, ठीक है, बट ये क्या करेगा, ये प्लस है, इसका इसका प्लस आई आएगा तो ये ए पे अटैक करेगा, ये भी फेवर कर रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी एट ए, ये लग जाए। समझ में आ रहा? सेम पुराने जो प्रॉब्लम किए थे वही है, सेम जो पुराने प्रॉब्लम किए थे वही है। आपको अभी इलेक्ट्रोफाइल में NO2 प्लस दे सकता, Cl प्लस दे सकता, कि भाई बताओ कहां पे अटैक होगा, बताओ कहां पे अटैक होगा, कौन सी वाली रिंग पे अटैक होगा, किधर अटैक होगा, या मतलब चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको पहचानना है कि यार बी पे हो नहीं सकता, होगा ए पे, वाई, माइनस एम है, तो ये ऑब्वियस है मेटा पोजिशन स्टेबल होगी, एक्टिवेट डीएक्टिवेट होगा, मेटा पोजिशन पे अटैक होगा। प्लस आई है तो ऑर्थो पे, पैरा पे तो कोई सवाल ही नहीं है, क्यों, ऑब्वियस से लगे हुए हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये ई जो है ये कौन से प्लेस पे सब्स्टिट्यूट होगा। आपको मैंने ये एग्जांपल दिया, HNO3 H2SO4, बोलते हैं नाइट्रेशन। बताओ कौन से रिंग पे लगेगा, ए और बी, ऐसे दो एरोमेटिक रिंग्स है, कौन सी रिंग पे लगेगा और कहां पे लगेगा, ए पे लगेगा कि बी पे लगेगा? ये लोन पे है, ये कार्बन, कौन सी रिंग पे अटैक होगा, कौन सी रिंग पे अटैक होगा? जो एक्टिवेट हो जाएगी रिंग वही अटैकिंग पोजीशन बन जाएगी। इससे रिंग से लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर, तो इस पे है प्लस एम इफेक्ट, इस पे जो है दिस इज माइनस एम, तो माइनस एम है तो ये तो डीएक्टिवेट होगी, माइनस एम डीएक्टिवेट करता और ये एक्टिवेट करता, प्लस एम वाला क्या करता, एक्टिवेट करता, पढ़ा है ना? तो ये जो लगेगा, ये एक तो NO2 यहां लग सकता, एक यहां लग सकता, एक इधर लग सकता, बात समझो बेटा, ये तो डीएक्टिवेट हो गई ना, ये लेफ्ट वाली रिंग एक्टिवेट हुई है, लेफ्ट वाले पे अटैक होगा। जिन्होंने आंसर किया था क्या उनको चमक रहा है? लेफ्ट वाले पे अटैक होगा। अरे रिंग है यार, Br प्लस, बताओ ए पे अटैक होगा कि बी पे अटैक होगा, कहां लगेगा, ए वाले पे रिंग पे लगेगा या बी वाले रिंग पे लगेगा? ऑब्वियस है, इस वाले लोन पेयर है तो इस वाले पे प्लस एम इफेक्ट है, इस वाले पे माइनस एम इफेक्ट है, तो लेफ्ट वाली रिंग पे अटैक होगा। और कौन सा बनेगा, ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा बोथ विल बी।
Ortho and para both will be formed. Ortho and para both will be formed. Clear? ये चीज सबको समझ में आ गई? लेफ्ट वाली राइट वाली रिंग किस पे अटैक होगा? लेफ्ट राइट रिंग। अच्छा ये बताओ, इसमें बताओ कितने बच्चे रिप्लाई कर पाते हैं, देखते हैं। मैंने कुछ Br+ डाला, बताओ ए और बी कौन से वाले रिंग पे अटैक होगा? ज्यादा प्रेफरेंस किसके लिए होगी? ज्यादा प्रेफरेंस किसके लिए होगी? ज्यादा प्रेफरेंस कौन ज्यादा एक्टिवेटेड है? कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है? वेरी गुड भाई बी। कौन सी रिंग ए पे होगा कि बी पे होगा? ए पे अटैक होगा कि बी पे अटैक होगा? बोथ बोथ आर इक्वली एक्टिवेटेड। समझो, अरे सब कुछ सिमेट्री है यार, ये देखो इस पे प्लस है, में प्लस है, में तो ये तो पूरा ही सिमेट्रिकल है। बोथ आर इक्वली एक्टिवेटेड, और इक्वली एक्टिवेटेड है तो ए और बी पे दोनों पे लग सकता है, ए और बी पे दोनों पे लग सकता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे कम होगा इस पे ज्यादा, दोनों पे ही लग सकता है। अच्छा इसमें देखना, इसमें बताओ, ये देखो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। नेवी रिंग है और इधर लगा दिया OCH3, इधर लगा दिया C डबल बॉन्ड O। बताओ कौन सी रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा? ए वाली रिंग पे कि बी वाली रिंग पे? ए वाली रिंग पे कि बी वाली रिंग पे? बेटा यही है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन अगर सब्स्टिट्यूटेड पे कहाँ अटैक होगा तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ए वाले पे होगा कि बी वाले पे होगा, ऑब्वियस है, ये तो सेम है। अब यहाँ -M इफेक्ट है, यहाँ +M इफेक्ट है, तो ये एक्टिवेटेड होगा, ये एक्टिवेटेड होगा, अटैक विल बी ऑन। यस अटैक तो नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, अटैक विल बी ऑन रिंग ए। ठीक है भाई लोग, सबको समझ में आया? बस यही है, अटैक कहाँ पे होगा यही चीज पूछता, अटैक कहाँ हो, क्या बस यही चीज पूछता। ठीक, ओके, समराइज करा दूं क्या मैं इस चीज को? जितना भी पढ़ा है, जितने भी एग्जांपल्स कराए हैं, सबको एक एक दो बार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से भी सवाल आते हैं। ठीक, ओके, अब मैं इसको समरी करा देता, इसकी समरी करा देता। ठीक है, समरी में क्या है देखो, स्ट्रॉन्गली कुछ होते हैं स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे OH, O-, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है NH2, ठीक, NH-, ठीक, या OCH3, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, और कहां पे लगेगा? ऑर्थो पैरा पे लगेगा। इन सबका +M इफेक्ट है, तो ये सब क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट कराते हैं,
क्योंकि इनके पास में जस्ट रिंग से बगल में लगे हो तो प्लस एम शो करते हैं। अच्छा, एक होता है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग मतलब इससे थोड़ा सा लेवल कम है, जैसे ये O है, C डबल बॉन्ड O CH3। सबको समझ में आ रहा है क्या? बेटा ये मॉडरेटली क्यों है? ये पूरा लोन पेयर देना चाहता है, बट यहाँ पे भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसका पूरे के पूरे ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल नहीं होते रिंग को देने के लिए, तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। ये लगा दो, ये लगा दो, बोलो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। ऐसा भी कुछ लगा सकता कि यार ये है ना, एक और ऐसे ये बेंजीन रिंग बन गई, तो इसमें भी क्या होगा, वो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, वो फुल्ली दूसरे वाली रिंग में जाएंगे नहीं, ये डबल बॉन्ड के साथ में जा सकते हैं। ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा, पैरा पे ही अटैक होगा, प्लस एम इफेक्ट ही है, बट ड्यू टू delocalization, एक्टिवेशन इज लेस, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। अच्छा, वीकली डीएक्टिवेटिंग कौन है, सॉरी वीकली एक्टिवेटिंग कौन है? वीकली एक्टिवेटिंग इनमें भी प्लस एम होता है, बाजू में थोड़ा डीलोकलाइज हो जाता है, जैसे CH3 है, CH3 का प्लस एच इफेक्ट लगेगा। मान लो ये बना दिया, ये थोड़ा सा और है, कम है, ठीक है, CD3 लगा दिया, CT3 लगा दिया, तो ये भी अटैक तो ऑर्थोपैरा पे ही करते हैं, बट लेट्स से प्लस एच इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ठीक, बात समझ में आ रही क्या? ये थोड़ा सा समरी समझ में आ रहा है क्या? अगर Q की वैल्यू डायरेक्टली लोकलाइज में कोई लोन पे लेके बैठा है तो ऑर्थोपैरा पे अटैक होगा, प्लस एम इफेक्ट। ये बीच वाले मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होते हैं, लास्ट वाले वीकली एक्टिवेटिंग। सबको क्लियर हो गया? ये कर रखा है, पहले से करा रखा है मैंने, समझ आया तो बोलो। ठीक है, बढ़ जाए आगे, कराने की जरूरत भी नहीं है, बट पहले करा रखा है अपन ने, सबका इनका कैटेगरी कराया था, एक्टिवेटिंग कौन है, डीएक्टिवेटिंग कौन है, कहाँ पे अटैक होगा, ये सब ऑर्थोपैरा पे होते हैं। अच्छा ये देखना, ये मस्त प्रॉब्लम है ये, वीकली डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये वाले। अच्छा, इनका क्या इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है बेटा? ये जो है ना, ऑर्थोपैरा पे ही अटैक होगा, बट दे आर डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये कराया था मैंने, ऑर्थोपैरा पे ही अटैक होता है इसका, जैसे क्लोरीन का है, इसमें इसमें प्लस एम और माइनस है, दोनों डोमिनेटिंग होता, तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, और इसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गई, मतलब बेंजीन से कम अटैक शो करता, बट अटैक जो होगा ऑर्थोपैरा पे। ये एक्सेप्शन लिखाया था मैंने, याद आ रहा है क्या? एक होता है मॉडरेटली मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, एक होता है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। ये कौन होते हैं? ये जैसा अभी लिखा है, ये अब इनमें कुछ भी जोड़ते रहो यार, आर जोड़ दो, कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं आप, एस लगा दिया, तो ये अगर डायरेक्टली लगे हुए हैं तो डीएक्टिवेटिंग है, तो दीज आर मेटा पे अटैक होता, मेटा पे अटैक होता, दीज आर डीएक्टिवेटिंग।
ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। लास्ट देखो, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में क्या होगा? अगर आपके पास में ऐसा कुछ लगाओ, एन ये वाला NO2 लगाओ, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करता, या N+R3 लगाओ, या N+F3 लगाओ, तो ये भी अटैक तो मेटा पे होगा, मेटा पे अटैक होता है। बोलो भाई, ये पूरा समरी आ गया चैप्टर का, ये वाले सेक्शन का। ठीक, ओके। तो ये सबसे मेजर पार्ट था। अब आज जो है अपन कुछ और इसकी रिएक्शंस करने वाले हैं। जनरल रिएक्शन ओनली ऑन बेंजीन करेंगे, बेंजीन करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में मैं एक नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग अ सेक्शन ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री, दैट इज फिनॉल्स, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, दैट इज सल्फोनेशन में अपन ने कर रखा है, वैसे सल्फोनेशन कर रखा है। इसका यूज बताता मैं आपको, सल्फोनेशन का क्या यूज है। अगर मैं इस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूं तो इसमें मेरे को मिल जाता है SO3H, ठीक है। और इस रिएक्शन में अगर मैं बॉइलिंग H2O डालूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। तो अब जरा मेरी बात समझना बेटा, ये क्वेश्चन है, इसका यूज 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 देखते हैं ना, इसका यूज देखते हैं। मेरे पास में ये ऐसा है एंड आई एम गेटिंग, आई वांट दिस कंपाउंड, आई वांट दिस कंपाउंड, ठीक है। अब पंगा ये हो गया, दिस इज बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप है, और मेरे को ये चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे चाहिए। तो अगर बहुत बल्की ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं जा सकता, बट इसको बाय यूजिंग दिस मेथड कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और बॉइलिंग वाटर डाल दो तो निकल जाता है। तो अपन क्या करते हैं, टेक्निक क्या है, व्हाट इज द टेक्निक वी आर यूजिंग। अपन करते हैं कि यार पहले है ना, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे, और कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया ना, सो व्हाट वी आर गेटिंग, यार SO3H यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ यार मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज बल्कि, यहाँ पैरा पोजिशन फेवरेबल है। ओके, फिर क्या किया अपन ने, फिर अपन ने डाला HNO3 और ये डाला HNO3 डाल दिया अपन ने, ठीक है, और H2SO4 डाल दिया। तो नहीं, आप देखो NO3 लगाना था, हाँ NO3 लगाना था। अब मैं नाइट्रेशन करूंगा, तो नाइट्रेशन करने के बाद में मेरे को पता है कि नाइट्रेशन पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाले पॉइंट पे नाइट्रेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि पैरा इज ब्लॉक्ड, पैरा इज ब्लॉक्ड, बिकॉज पैरा इज ब्लॉक्ड, नाउ दिस अटैक हैज टू बी ऑन दिस ऑर्थो पोजीशन। और जैसे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ, आप बॉइलिंग वाटर डाल दो तो उसका SO3 निकल जाएगा और आपको ये मिलेगा, ठीक है। कि तो ये रिएक्शन समझ में आ रही है। एक सिंपल सा है कि यार रिएक्शन क्या है, गो बैकवर्ड्स। अगर मैं गर्म पानी डाल दूं तो मुझे क्या करना था, मुझे NO2 को पैरा पे नहीं लगा के ऑर्थो पे लगाना था। तो मैंने क्या किया, पहले पैरा वाली पोजीशन ब्लॉक कर दी और फिर अटैक करा दिया, नाइट्रेशन करा दिया, फिर
नाइट्रेशन करा दिया तो आई कैन इजिली गेट दिस रिएक्शन। लॉजिक समझ में आया क्या? Here sulfonation is used to block. Here sulfonation is used to block the para position. Is used to block the para position. Is used to block the para position, and nitration can be carried on ortho position. Nitration can be carried on ortho position, and nitration can be carried on ortho position. लॉजिक समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। कितनों को आ गया समझ में ये? बस ब्लॉकिंग के लिए काम आता है। मैं NO2 बल्कि, देखो मेरे पास बहुत बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो मैं नाइट्रेशन उसका ऑर्थो पे नहीं करा सकता, तो मैंने क्या किया, पहले उसका सल्फोनेशन कराया तो सल्फोनेशन पैरा पे हो गया और फिर पैरा की पोजीशन ब्लॉक हो गई तो फिर मैंने नाइट्रेशन करा लिया तो ऑर्थो पे लग गया और फिर बॉइलिंग वाटर डाल दूं। बहुत आसान प्रोसेस है, पानी डालो अपने आप ही SO3 छूट जाएगा और जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आया क्या समझ में? चलो ये करके दिखाओ। इसका ऐसा है और मुझे इस पे ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ BR लगाना है। कोई प्रोसेस बता सकता है क्या करूं? कोई प्रोसेस बता सकते हैं क्या करूं इधर? ऐसा एकदम सिंपल प्रोसेस। हाँ भाई गोविंद बताओ। सर पहले H2SO4 डाल देंगे। H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 किधर लगेगा बेटा? पैरा पोजीशन पे। क्यों लगेगा पैरा पे? बल्कि ग्रुप है ऊपर। हाँ बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो पे नहीं लगेगा। फिर बेटा क्या करेंगे? फिर सर BR प्लस, सॉरी BR है ना, BR प्लस का कुछ डाल देंगे, BR2 AlCl3 डाल देंगे, ठीक है? तो फिर ये लग ऑर्थो जाएगा। पे लग जाएगा सर। BR इधर लग गया। क्यों लगा इधर BR क्यों लगा? क्योंकि ऑर्थो वाली पोजीशन, सॉरी पैरा वाली तो ब्लॉक्ड है और पैरा वाली ब्लॉक्ड है तो बॉइलिंग वाटर डाल। यहाँ से SO3 ऐड हुआ, यहाँ से SO3 निकल गया, बीच में Br प्लस का टैग करा। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये 3 रिएक्शन आपको एक नेम रिएक्शंस है वो याद रखनी है। ये तो क्या किसके लिए यूज हो रहा है? ये होता है जस्ट ब्लॉकिंग के लिए यूज होता है, पैरा पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है। पैरा पोजीशन इज ब्लॉक, पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड हियर, पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड हियर, पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड हियर। ठीक है, तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएंगे मैकेनिज्म। इसका नाम के साथ में आप रिवाइज करके याद रखोगे, कहीं ना कहीं फंस सकता है क्वेश्चन। ओके ओके, चलो, है गेटरमैन कोच रिएक्शन। वो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। गेटरमैन 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 जो भी बोलना है बोलो। क्या होता, बेंजीन का अगर मैं रिएक्शन कराऊं CO HCl और Al
Cl3 किससे रिएक्शन कर रहा हूं? CO, HCl, HCl and AlCl3 से, तो I am getting an aldehyde. I am getting an aldehyde. This is benzaldehyde. This is benzaldehyde. बेंजीन है, बेंजीन है, मैंने ये चीज लेके आ गया इससे, मैं उससे भी करा सकता था, क्या बोलते हैं जो अपना अपन ने क्या है फिडेल क्राफ्ट और ये सब में भी अपन करा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें ये इसका मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत इजी मैकेनिज्म है, बहुत इजी मैकेनिज्म है। क्या है देखो, COHCl AlCl3, बेटा होता क्या है, जैसे आपने HCl डाला, HCl AlCl3, क्या होगा, H प्लस दे देगा ये और मुझे मिलेगा AlCl4। ये तो अपन ने कर रखा है सर, हाँ कर रखा है। अब क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O जो है ना, C डबल बॉन्ड O, इसमें क्या होता है, इसका H प्लस के साथ में रिएक्शन होगा, HCl का H प्लस निकला, तो इसका HCl के साथ में रिएक्शन होगा, तो ये मिलेगा H। देखो क्या होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, तो ये H जो है ना कार्बन नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ हुआ तो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये H प्लस। यहाँ देखो H प्लस और कार्बन नेगेटिव, H प्लस और कार्बन नेगेटिव एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लिए, तो ये बचा, ये स्टेप समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, इसमें होता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कैसे होता है, एकदम सिंपल है कि कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और इसके पास में लोन करेगा, ऐसा बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पहले इसके पास में इतना ही था, अब यहाँ पे ये रेजोनेंस होता। अच्छा देखो क्या क्या बना अभी, अब ये कार्बोकेटायन बना, क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इज इट इलेक्ट्रोफाइल? हाँ सर, ये गिटरमैन ने दिया, गिटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं इसे, गिटरमैन ने एक और रिएक्शन दी है कि, तो समझ में आई है, H प्लस निकला, H प्लस ने CO पे अटैक किया, CO से ये O प्लस हुआ, ये HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, अब ये रेजोनेंस से प्लस चार्ज कार्बन पे गया, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कि तो ये रिएक्शन समझ में आई, थोड़ी तो समझ में आई होगी। अब होगा क्या इससे, होगा ये कि ये बेंजीन है, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड O है, ये एक यहाँ पे जाके अटैक कर लेगा, C डबल बॉन्ड O और H, और H प्लस निकल गया। बोलो समझ में आया क्या, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, गिटरमान कूच रिएक्शन, JKC, सॉरी JKR, गिटरमैन कूच रिएक्शन, कूच KOCH, कूच, ठीक है। अब इसमें अपन क्या क्या डालते हैं, इसका रिएजेंट होता है CO HCl AlCl, देखो COH आ रहा, कूच, कोच, POH कोच, तो इसे कुछ याद करने की कोशिश करो, बेंजीन, बेंजीन का बेंजल्डिहाइड, दिस इज वेरी इजी रिएक्शन, समझ में आ रहा है क्या। C डबल बॉन्ड सॉरी COHCl AlCl3, बहुत सारी रिएक्शन, उनमें से एक रिएक्शन ही है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उनमें से एक रिएक्शन ये मिल गई,
ओके, इसका आंसर बताओ। OCH3, इस पे मैंने डाला CO, HCl, AlCl3। बताओ भाई क्या मिलेगा, और वो जो भी चीज लगेगी कहाँ लगेगी, कहाँ पे लगेगी? गोविंद बताओ। सर प्लस एम इफेक्ट है तो ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो पे लगेगी। और ऑर्थो या सॉरी सर, पैरा पे ऑर्थो लगेगी। या पैरा। हाँ देखो इससे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, ये मिल सकता। और बस आपको प्लस एम प्लस आई माइनस एम से लोकेशन पता चलेगी कि भाई यार कहाँ पे चीज मिलती है, और ये रिएजेंट देगा, क्या चीज बनेगी, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है? पैरा पे, ऑर्थो पे। दिस इज कॉल्ड एज गेटरमान-कूच रिएक्शन। गेटरमान-कूच, COH, कुछ, ये रिएक्शन याद है। दिस इज गेटरमान-कूच रिएक्शन। हाँ, कल खत्म कर दूंगा। अच्छा, एक और रिएक्शन देखो, ये दूसरी रिएक्शन है, सेम साइंटिस्ट ने दी। इसमें गेटरमान एल्डिहाइड रिएक्शन बोलते हैं। होता वही है, एल्डिहाइड ही बनाता वापस से। अब साइंटिस्ट है, नया नया शौक चढ़ा रहता है कि भाई एक और बना लिया, दूसरा भी बनाऊंगा भाई, और मैं ही बनाऊंगा। और मैं एक बार तो कुछ के साथ बना लिया, अब मैं अपने नाम से दूंगा। तो इसने क्या किया, ये चीज डाली, सब कुछ सेम, तो बोला एल्डिहाइड चाहिए। अगर एल्डिहाइड चाहिए तो अपन क्या करेगा, अपन इससे कुछ पंगा लेगा, CN से। इससे मिलता क्या है, इससे मिलता है C डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड ही मिलता। देखो दोनों से, गेटरमान-कूच से भी एल्डिहाइड मिलता, और इससे भी यही मिलता, गेटरमान-कूच और गेटरमान एल्डिहाइड। एकदम एकदम नौटंकीबाज है, कुछ नहीं है। इसने ये चीज डाली ना, अब ये क्या करता, ये H प्लस इधर दे देता, और ये H प्लस दिया, एसिड दिया, एसिड दिया तो क्या होगा, ये इसके पास में लोन पेयर है बहुत सारे, तो ये क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया, ये प्लस चार्ज आ गया। अब देखो अब क्या होगा, प्लस चार्ज आया तो ये रेजोनेंस में ऐसा आके C, ये जो है क्या कर लेगा, ऐसा बनेगा, ये N, और ये इसके पास लोन पेयर आ जाए। अब भैया चीज बहुत आसान हो गई। क्या हो गया, मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास क्या है, बेंजीन है, और मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन करा दिया, HC डबल बॉन्ड N, ये H, ये प्लस था ना, तो ये प्लस यहाँ पे अटैक मार गया। ओके भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब ये चीज ऐसे बन गई, ये तो है ही ऐसा, ये HCH डबल बॉन्ड NH। बात समझो, बात समझ, इतना क्लियर है? अब क्या किया, इसने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या किया इसने, इसने वाटर का यूज किया है, और वाटर का यूज किया है तो बहुत ही सिंपल चीज हो गई। क्या हो गया, ये मेरे पास में ऐसा है, एंड दिस इज CH, दिस इज NH। अब इसमें वाटर में क्या करते हैं, OH और ये H, तो ये ऐसे टूटेगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेंट, तो इस कार्बन पे OH OH दो लग जाएंगे, दो OH OH अनस्टेबल होंगे, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और फिर ये H, और इस पे क्या लगा, इस पे HH लग गए, तो ये NH। बात समझ में आई गई है? ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज सेकेंड स्टेप, जो कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में ये H प्लस हुआ, इसके साथ रिएक्ट किया, ये कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन को अपन दे मारेंगे बेंजीन पे, और बेंजीन पे दे मारेंगे तो ऐसी चीज मिली, बेंजीन पे ऐसे दे मारा तो ऐसा चीज मिला। इज इट फाइन? एकदम इजी है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। पहले तो यार कार्बोकेटाइन जोड़ो, कार्बोकेटाइन जोड़ दिया बेंजीन से,
इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन ही तो करा है अपने, इसको कार्बोकेटाइन बनाया, फिर सब्स्टिट्यूट कराया, सब्स्टिट्यूट के बाद में इसका NH3 को अलग करना है और इसको एल्डिहाइड बनाना है, तो ये हाइड्रोलिसिस करा दिया। इसका क्या कराया मैंने? हाइड्रोलिसिस कराया। इसका क्या कराया मैंने? हाइड्रोलिसिस कराया। इसका क्या करा दिया हमने? हाइड्रोलिसिस करा दिया। एकदम इजी है, जैसे नाइट्रिफिकेशन किया था, बने ब्रोमिनेशन किया था, वैसे एल्डिहाइड फॉर्मेशन के जो है गेटरमान पूछ रिएक्शन, उसके अंदर COHCl डालते, इसके अंदर ये वाला डालते, साइनाइड वाला। ठीक, ओके। अच्छा, कोई मुझे बच्चा इसका प्रोडक्ट बताएगा? ये है, ये OH है, और मैंने इसमें डाला, क्या डाला? H सिबल्ड्रॉन N, H प्लस और AlCl3। बता भाई श्रेयस, क्या लगेगा और कहाँ लगेगा? श्रेयस, क्या लगेगा और कहाँ लगेगा? ये देखो, ये तो गेटरमान एल्डिहाइड है, ये प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है, और तो पैरा पे लगेगा, क्या लगेगा? एल्डिहाइड लगेगा। पैरा पे भी लग सकता है। इसमें पंगा क्या है, बस याद करना है। अच्छा, आपने जो MS चौहान है, MS चौहान एडवांस वाले पे पीछे एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर एरोमेटिक रिएक्शंस भी हैं और एलिफेटिक रिएक्शंस भी हैं। वो सारी एकदम रोज दिन में कम से कम 5 बार देखो। MS चौहान में एक लास्ट पेज पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर सारे रिएक्शंस दी हुई हैं, जितने भी अपन ने पढ़ी हुई हैं, हाइड्रेशन वाली, ऑक्सीडेशन वाली, सारी रिएक्शंस दी हुई हैं उन्होंने। उसको दिन में 5 बार देखो, एग्जाम तक सारी रिएक्शन रट जाएंगी, नाम के साथ दे रखे उन्होंने, चार्ट बनाया हुआ है लास्ट में। चलो ठीक है, आई होप गेटरमान वाली रिएक्शन समझ में आ गई है। गेटरमान रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता, एक गेटरमान कोच और एक गेटरमान, ओके। एक और है लास्ट रिएक्शन, एक और है लास्ट रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। जैसे एक रीअरेंजमेंट अपन ने किया था, याद है? वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट किया था, वैसे दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, आपके पास में ऐसा दिया हुआ है, दिस इज लेट्स से O C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R। तो अगर मैं AlCl3 के साथ रिएक्शन मारूं इसकी, तो मुझे क्या मिलता? मुझे मिलता OH अल्कोहल और ये C डबल बॉन्ड OR, ये रीअरेंजमेंट हो जाता। क्या हो जाता? रीअरेंजमेंट। या तो इधर मिलेगा ये, या पैरा पोजीशन पे भी मिल सकता, ऑर्थो भी मिल सकता, पैरा पे भी मिल सकता। दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा, कहीं पे भी मिल सकता, ऑर्थो पे भी मिल सकता और पैरा पे भी मिल सकता। बात समझो, रीअरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, क्या डालते? AlCl3 डालते, क्या डालते? AlCl3 डालते, और रीअरेंजमेंट हो जाता है। बेसिकली ये अटैक करेगा इस पे, अगर ये अटैक करेगा तो AlCl3 इधर जुड़ जाता और ये कार्बोकेटाइन के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। और कार्बोकेटाइन क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे उसको डायरेक्ट करके ये C डबल बॉन्ड OR को ऑर्थो और पैरा पे लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज सुना है क्या? फ्रेंच फ्राइज, फ्राइज खाएंगे क्या? AlCl3 डाला, AlCl3 लुइस एसिड, फ्रेंच फ्राइज। वैसे ही फ्राइज, फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, एज इट इज ही रहता है। दिस इज फ्राइज, दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या होना चाहिए? O C डबल बॉन्ड O, क्या मिलेगा यहां से?
एक अल्कोहल मिलेगा और ये C डबल बॉन्ड, ये आपका जो पार्ट है एसाइल ग्रुप लग जाएगा, एसाइल ग्रुप लगता है। कुछ एग्जांपल करते हैं, देखो कितने लोग कर पाते हैं, बता पाते हैं। ये मेरे पास में, फटाफट इसका प्रोडक्ट बनाओ जरा, C डबल बॉन्ड O CH3 और मैंने डाला AlCl3, बताओ भाई क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये बताओ। और कहाँ पे मिलेगा? देखो इसमें क्या मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें दोनों ही जगह खाली है, और दोनों ही जगह खाली है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा। अच्छा, प्लस पैरा पे भी मिलेगा। इस पे क्या है, इस पे OH तो ये आ गया, ये वाली पोजीशन भी ब्लॉक्ड है, ये वाली पोजीशन भी ब्लॉक्ड है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें सिर्फ इस पे तो क्या मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH और ये भी मिलेगा, सॉरी CH3। अच्छा इस पे क्या मिलेगा, इस पे OH मिलेगा, ये सिर्फ ये वाली पोजीशन है, दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3, ये पार्ट मिला। अरे आले का क्लियर है? ओके, तो इससे अपना जो मेजर एरोमेटिक केमिस्ट्री के जो सवाल है ना आपके, वो मेजर आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अरे यहाँ पे और कोई पोजीशन खाली नहीं थी, तो यही वाली तो खाली होगी, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट। यहां तक सभी को समझा क्या, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये जनरल पूरा डिस्कशन अपना हो गया है। जनरल थोड़ा सा एक और दो छोटे छोटे एरोमेटिक केमिस्ट्री में छोटे सेक्शन है, जैसे आपने अल्कोहल ईथर किया था, वैसे एक क्वांटिटी होती है फिनॉल, ठीक है। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक्स में ये सब में दिया हुआ है। फिनॉल क्या होता है सर, बहुत बार कर रखा है ये, तो बहुत बार आपने पहले से कर रखा है ये, दिस इज फिनॉल। अच्छा, फिनॉल को अपन ने अलग अलग कंपाउंड्स, शायद मैंने उसमें लिखाया हो, ऐसा आपको ये नोमेनक्लेचर याद रखने हैं। जैसे CH3 इधर लगाओ तो इसको बोलते हैं पैराक्रिसॉल, ये पता है क्या? नहीं, ओके, ये सब कुछ आपके बुक्स में दिया हुआ है, ऐसे नोमेनक्लेचर याद करना है, दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। इसका बताओ, इसका क्या नाम है, इसका बताओ।
नाम टाइप करो, इसका क्या नाम होगा? एम क्रिसॉल। ऐसे कभी कुछ कॉमन नेम पूछ सकता है वो। ये सारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, बहुत इजी है। अच्छा, जब दो OH लगे हों, जब दो OH लगे हों, इसको बोलते हैं कैटेचोल या क्लोचोलो, कैटेचोलो। और थोड़ा सा दूर दिया हो तो रेजोचिनॉल। बस एक बार नाम देखो, ठीक है, समझ में आया, मतलब बहुत बढ़िया। नहीं तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, देखते रहो अपने आप ही नाम याद हो जाते हैं। कैटेचॉल, रेजोचिनॉल, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूनॉल बोलते हैं, क्यूनॉल, हाइड्रोक्यूनॉन या ऐसा कुछ। अरे ये भी है क्या? वैसे नोमेनक्लेचर तो आ ही जाएगा आपको। ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, ये मेटा पे लगा हुआ है, ये पैरा पे लगा हुआ है। कैटेचॉल, रेजोनाचॉल, क्यूनॉल, तो होता है क्यूनॉल, क्यूनॉल। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके अंदर फिनॉल एक ऐसे छोटा सा सेक्शन चैप्टर दे रखा है उन्होंने, तो बात क्या करेंगे? बात करेंगे भाई प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सब चीजें हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें मैं बताऊंगा इसमें। ये तो समझ में आ गया क्या? कल खत्म कर देंगे सब। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसकी रीडिंग कर लेना है ना, टेक्स्ट बुक से रीडिंग कर लेना है। प्रिपरेशन सब दिया हुआ है। अच्छा, ये कॉमन नेम्स उसमें दिए हुए हैं, आपको ये याद रहे ज्यादा बेटर है। अच्छा, दो ऐसे जुड़े हुए हैं, एक में एनवायरमेंट केमिस्ट्री, यार देख लो यार, वो उतना ज्यादा नहीं है, टेक्स्ट बुक ही रीड करनी है उसमें। ओजोन ओजोन ये सब होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, बहुत आसान चीज है, वो टेक्स्ट बुक पे पढ़ना है आपको, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है उसको, बहुत कम ही रहते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं नैप्थॉल, अल्फा नैप्थॉल, दिस इज कॉल्ड एज बीटा नैप्थॉल। बस हो गया, नाम है, नाम है, मतलब व्हाट इज इन नेम, सब कुछ है केमिस्ट्री में, तो नाम ही नाम होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं, 20-1 मिनट का पार्ट है ये देखो, इसमें क्या होता है, दिस सिंगल बॉन्ड, this single bond actually has some double bond characters. The reason is very simple. What is the reason? कि भैया यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये प्लस आ जाता है। देखो न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, बट ये सी और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, थोड़ा सा इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी है, इसका थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी है। तो जो पहले की रिएक्शंस है, सब कुछ एज इट इज अपन करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि दिस इज सर दिस इज समथिंग न्यू। जो मैंने पहले से पढ़ा रखा है वही पार्ट चैप्टर के फॉर्म में अलग अलग जगह पे रिएक्शंस जो है उन्होंने सम अप किया है, तो वही मैं सम अप करने जा रहा हूं। ये नेम है नोमेनक्लेचर, यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक, जितने कॉमन नेम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और एक प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसके पास में डाइपोल मूवमेंट होता है, पोलैरिटी होती है। क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है, पोलैरिटी होती है। तो अगर पोलैरिटी है, ये देखो फालतू चीज है ये, पोलैरिटी है तो ये डेल्टा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस होता है। अगर डेल्टा प्लस है तो इसके पास में एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? एच बॉन्डिंग। बताओ, ये अपन ने एक सवाल किया होगा,
ये OH, एक ये N डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, एंड एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। बताओ किस में ये ऑर्थो है, ये पैरा है, किस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, किस में इंटर, किस में इंट्रामोलिकुलर, किस में इंटर होगी, किस में इंट्रा होगी, किस में इंटर? इसमें चिलेशन बनता है, याद है, इसमें इंट्रामोलिकुलर, इसमें इंटरमोलिकुलर। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अरे सब एच बॉन्डिंग में कराया हुआ मैंने, एच बॉन्डिंग चैप्टर देखना हो, केमिकल बॉन्डिंग में देखना है, ये प्रॉब्लम वहां पे भी कराया है मैंने। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा का कि ऑर्थो का? सिंपल बताओ, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और नाइट्रोफिनॉल में किस वाले आइसोमर का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑर्थो का कि पैरा का? वेरी गुड, श्रेयस का सही है। ये इंटरमोलिकुलर बना लेता तो इसमें इंटर, ये एच बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड नहीं होते, इसके अंदर पैरा में क्या होता है, एक और ऊपर आ जाएगा, तो इसके वजह से पैरा का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ऑर्थो। सिंपल है, पोलैरिटी, पोलैरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके अंदर इंट्रा इंट्रा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक में इंटर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया, पोलैरिटी है, ये केमिकल बॉन्डिंग में किया हुआ है, सेम थिंग आई हैव डिस्कस। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा, OH है ना, तो एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक है, तो एसिड बेस नेचर है, तो सॉरी एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है इसमें, इसका H हैज एसिडिक नेचर, और अगर H का जो फिनॉल से लगा हुआ है H का एसिडिक नेचर है, तो देखो एकदम सिंपल सिंपल, मैंने आपको पहले अल्कोहल के साथ जो रिएक्शंस बताई थी, मैंने एक अल्कोहल के साथ रिएक्शंस बताई थी, याद करना जरा, Na के साथ रिएक्शन करते हैं, गोविंद याद है क्या? Na के साथ रिएक्शन करते हैं तो Na ऐसा है कि पानी में भी आग लगा सकता है, तो ये क्या बनेगा देखो जरा, ये बनेगा O माइनस Na प्लस, और यहां मिल जाता है H हाफ H2। कितनों को ऐसी रिएक्शन याद आ रही है, मैंने अल्कोहल के साथ बनाई थी, अल्कोहल के साथ याद आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ तो समझो ना। NaOH बेस के साथ करा दूं, बेस के साथ कराऊं क्या रिएक्शन मिलेगी, पुरानी रिएक्शन है, Na प्लस, ये देखो Na प्लस आ गया, O माइनस OH माइनस और Ha प्लस, पानी ही पानी। अच्छा, एक ये होता है NaNH2, ये Na प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें क्या बनेगा, दिस इज O माइनस, दिस इज Na प्लस, दिस इज NH3, ये भी रिएक्शन कराई थी। अच्छा, RMgCl, इसको क्या बोलते हैं, RMgCl को किसको पता है क्या नाम, अलग से चैप्टर डिस्कस हो चुका है। RMgCl, RMgCl क्या होता है RMgCl? रिग्नार्ड रिएजेंट, रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव हो जाता तो ये क्या बनेगा RH, और बचेगा क्या O माइनस MgCl प्लस। अरे यार
ठीक है, ये रिएक्शन आनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं ना तो रिएक्शन नहीं होगी, ये याद करो, पहले बताया था मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं तो रिएक्शन नहीं होगी, वो इसके साथ में होती है। अगर हीटिंग करी जाए ये, तो इसमें ये बन जाता है, वो है ऐड हो जाता है। ये रिएक्शंस है, सिंपल रिएक्शंस है एसिड बेस वाली। सिंपल एसिड बेस रिएक्शंस है। Very simple acid base reactions. ठीक है, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। देखो वीडियोस तो आपके पास में रहेंगी, उसके बाद में भी आप जब भी समय मिले इसको देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाता, इसके नोट्स में सेंड कर दूंगा। तो ये चीज भी हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखें, एसिड बेस पोलैरिटी देख ली, एसिड बेस रिएक्शंस देख लिए। अच्छा देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी होता है, अगर फिनॉल चैप्टर याद है तो ये भी याद होगा। अच्छा एक और चीज शो करता, ES, ये तो करेगा ही, ES तो करेगा ही, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शंस करवाई थी ना अपन ने। अच्छा इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये ऐसे रिएक्शंस अगर अपन ये वाला दिया हुआ है, 1 मिनट बस ये चीज देख लो, डाइल्यूट HNO3 है तो क्या हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, तो NO2 लग जाएगा यहाँ पे और पैरा पे लग जाता है। अरे जो पुरानी रिएक्शंस है वही है यार। अच्छा इसमें बस एक पंगा क्या है, अगर मैं कंसंट्रेटेड करता हूँ ना, कंसंट्रेटेड HNO3 से और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐसा कुछ, सिर्फ सॉरी सॉरी सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 लगाऊंगा ना, कंसंट्रेटेड HNO3, तो भैया थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो जाती है। ये याद रखना है आपको, ये तीनों लोकेशंस पे, ये तीनों लोकेशंस पे NO2 ऐड हो जाता है। दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, this is called as picric acid, this is called as picric acid, this is called as picric acid, और भयंकर एसिड होता है। देखो डाइल्यूट डाला तो एक ही जगह पे लगेगा, ऑर्थो पैरा पे। सिमिलरली बाकी सब तो पता ही है आपको, अगर दो पार्ट है, अगर मैं Br2 डालूं CH2 में और अगर Br2 मैंने डाला वाटर में, तो क्या होता है, इसमें तो ऑर्थो पैरा बनेगा, इसमें जो है ऑर्थो पैरा बनेगा, दोनों ही बनता है एक्चुअल में, ऑर्थो प्लस मिलता है, सॉरी प्लस मिलता है। और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी गजब बात हो जाती है, क्या ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ये ऑर्थो पैरा मेटा सभी पे लगता है, ये चीज होती है। ठीक है, ये डाइल्यूट डाला, कंसंट्रेटेड डाला तो तीनों जगह पे, Br2 CCH2 में डाला तो एक ही जगह पे लगता, बट अगर वाटर के साथ में डाल दिया तो बहुत सारी जगहों पे लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही, कितनों को आ रहा है ये, थोड़ी नई चीजें हैं बट दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसी में बहुत कुछ और भी करा सकता हूं मैं। इसमें ये दो तो बता दिए मैंने। ये देखो, इसमें फिडेलक्राफ्ट, याद है क्या? फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी हो सकता है। क्या करना फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में? ये चीज दी हुई है, OH है, और मैंने ऐसा कुछ लगा दिया Cl और AlCl3 डाल दिया। तो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन से क्या हो जाएगा? दिस इज OH and this is the place where it is added. This is OH, this is the place. ठीक है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो सकता, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकता। अरे पुरानी वाली रिएक्शन, रिएजेंट्स याद रख लेना। ये सारी एरोमेटिक जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा। जैसे मान लो मैंने R C डबल बॉन्ड O, ये होता था ना एसाइलेशन में, एसाइलेशन में ये होता था AlCl3। तो ये क्या हो जाएगा? ये एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O R यहाँ लग जाएगा, या पैरा पे नहीं तो ऑर्थो पे लग जाएगा। इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है। अरे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, सब कुछ तो सेम है, बस ये फिनॉल है, OH है, OH लगा हुआ है। और आपको पता ही है ये ऑर्थो पे या पैरा पे लगवाता है। क्यों? प्लस M इफेक्ट है। क्यों? प्लस M इफेक्ट है। तो सारी रिएक्शन अपन वापस कर सकते हैं, सारी रिएक्शनें वापस कर सकते हैं जो मैंने एरोमेटिक में बताई थी। पीछे भी तो यही बता रहा था मैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये एसिड बेस रिएक्शंस है, ये है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन है। एक दो और देख लो। ये बताओ, ये तो आपको पता है, ऑलरेडी पता है। मैंने क्या किया, अल्कोहल है, मतलब फिनॉल है, उसमें ये डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। बताओ क्या मिलेगा? HNO3 नहीं है, H2SO4 है। क्या मिलता है? अरे किया हुआ है, ब्लॉकिंग में भी किया था। दिस इज सल्फोनेशन वाला रिएक्शन, ऑर्थो पे लग जाएगा। अरे कर तो रखा है यार। ये बताओ, HNO, वो तो बता ही दिया था, HNO3 एंड H2SO4 डालते, तब अभी थोड़ी देर पहले किया तो था, डाइल्यूट है। तो ये नाइट्रिफिकेशन वाला रिएक्शन, कुछ भी गलत नहीं है, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अच्छा मान लो मैंने ये डाल दिया OH, और सॉरी NaNO2 HCl। this reaction is नाइट्रोसोएशन। नाइट्रोसोएशन में क्या हो जाता है बेटा? याद करो, नाइट्रोसोएशन में NO2 लगता था, यहाँ NO लगता है। नाइट्रोसोएशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कौन सी है? नाइट्रोसोएशन रिएक्शन। सब एरोमेटिक रिएक्शन ही है। पहले Q लगा होता था, यहाँ पे भी Q की वैल्यू पता है, यहाँ पे अपने को Q की वैल्यू पता है। Q क्या है इस वाली रिएक्शन में? Q जो है R, सॉरी अल्कोहल है, OH। ये प्रॉपर्टीज है उसकी। अगर आपको इनिशियल एरोमेटिक वाले जो सेक्शन है वो समझ में है, वो तो यही चीज है ना। दिस इज सल्फोनिफिकेशन, दिस इज नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रोसोएशन, दिस इज फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। बस एक चीज फिक्स हो गया, ये है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा एक और रिएक्शन होती है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन
जिंक डस्ट से कर दूं ना, जिंक डस्ट से, तो ये जो है ना रिड्यूस हो जाता, ये जो है OH जो है ना निकल जाता, OH निकल जाता, ठीक है, OH निकल जाता, दिस इज रिड्यूस्ड। ये कितने लोगों को याद है? आई होप ये चीज याद आ रही हो। बहुत बढ़िया से इसको याद करवाया था मैंने। बहुत बढ़िया से इसको याद कराया था। किसी को भी याद है क्या ये? किसी को याद है क्या ये? रीमर टीमर रिएक्शन। रेमो और टेमूर, दो भाई, ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन। बेसिक मीडियम में बस में चढ़ के क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तो क्या होता? ये एल्डिहाइड बन जाता है इसमें भी। सर एल्डिहाइड वाले का भी 10 किए थे ना, गेटरमान वाले भी किए थे। दिस इज रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन या रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमन टीमर रिएक्शन, दिस इज रीमर टीमर रीमन टीमर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं है, रिएक्शंस ही हैं। एक लास्ट रिएक्शन प्रॉपर्टीज में, अरे मैं बताऊं, इससे बढ़िया टेक्स्ट बुक रीड कर लो। देखो इसका रिएक्शन में क्या होता है, NaOH CO2 H प्लस H2O। ये अगर मैं चीज ऐड करूं ना, इसका नाम जो है इस रिएक्शन में ये मिल जाएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, कोल्बे रिएक्शन है। ये CO2 H प्लस H2O, यहां से C डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा, फिर H लग जाता है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, बेसिकली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, पर इसका नाम कोल्बे रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? कोल्बे रिएक्शन। इसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है वो रीड आउट करना है, और थोड़े से अपने को रिएक्शंस और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल अपन मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, बस रिएक्शंस है यार। अगर पुरानी चीजें आपको याद है ना, क्या एसिड बेस है, क्या न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, आप रिएजेंट देख के ना बता सकते हो। लगभग रिएजेंट देख के अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप इजीली रिएक्शंस बता सकते हो, ठीक है। सो कल फिनॉल भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, वी विल फिनिश इट टुमारो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कल तक अपन इस चीज को पूरा फिनिश कर देंगे, क्लास नोट्स पूरे रिवाइज करो, और इलेक्ट्रो जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ये है उसके लिए आप टेक्स्ट बुक रेफर करें, ठीक है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग और क्लास नोट्स अभी सेंड कर देता हूँ। बेटा बार बार देखोगे ना तो चीजें थोड़ी सी फेमिलियरिटी आ जाएगी।
अब एकदम लग रहा होगा यार नया है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, वो पुरानी वाली रिएक्शन से रिकैप हो रही है। ठीक, ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टुमारो जो भी है रिमेनिंग पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर 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 हाँ बेटा, एक मिनट।